Assalamualaikum students, hope all are you fine. सॉरी मैंने कल आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी। तो या तो मेरी खांसी की आवाज़ आती या फिर लेक्चर समझ आती, तो इसलिए फिर मैंने कल लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका। अभी मैं आपको भेज रही हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एम्बिग्यूस ग्रामर। कल हमने डिस्कस किया था कि एम्बिग्यूटी क्या होती है। एम्बिग्यूटी एक ग्रामर से आपके पास एक से ज़्यादा पार्स ट्री बने थे तो वो आपके पास एम्बिग्यूटी आ रही थी। सबसे पहले हमने ये समझना है कि एक से ज़्यादा पार्स ट्री क्यों बनते हैं, अगर बनते हैं तो उसकी क्या वजह है। तो वो दो चीज़ों की वजह से बन सकते हैं। सबसे पहले एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम की वजह से दो पार्स ट्री बन सकते हैं, या प्रेसिडेंस प्रॉब्लम की वजह से दो पार्स ट्री बनते हैं। सबसे पहले है एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम। ये आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो दो पार्स ट्री जनरेट करती है। एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम मेन एसोसिएटिव लॉ आपको अगर याद हो तो उसमें 3 एलिमेंट होते हैं और एक ही ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता था कि पहले दो को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करते थे, या पहले को छोड़ के दूसरे दो को ऐड करके उसके साथ फिर पहले को ऐड किया जाता था। ठीक हो गया। तो एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम में भी यही होता है कि इसमें जो पार्स ट्री बन जाता है तो इसमें ये होता है कि पहले दो को ऐड करके फिर दूसरे तीसरे को इन दो के साथ ऐड किया जाता है। ये एक पार्स ट्री लेफ़्ट साइड के लिए बन जाता है और दूसरा पार्स ट्री राइट साइड के लिए बन जाता है। तो ये आपके पास ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके थ्रू आपके लिए दो पार्स ट्री जनरेट हो जाते थे और इसमें कन्फ्यूजन आ जाती थी कि कौन सा पार्स ट्री ठीक है कि नहीं। ठीक है, कि कौन सा पार्स ट्री करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ये फिर आपके पास एम्बिग्यूटी आ जाती थी ग्रामर में। ठीक हो गया। अब आपके पास अब आई डी मीन पहले दो को लिया हुआ है तीसरे को छोड़ा हुआ है, तो ये आपके पास लेफ़्ट एसोसिएटिविटी आ गई। पहले को छोड़ा हुआ है दूसरे दो को लिया हुआ है तो वो आपके पास राइट एसोसिएटिविटी आ गई। मीन इसमें आपके पास दो सेम ऑपरेटर यूज़ किए गए हैं और एक ही ऑपरेंट यूज़ किया गया है आईडी। तो तो इसमें क्या होगा कि ऑपरेटर जो आपके पास सेम ऑपरेटर है वो ये सोचेगा कि मैं या तो पहले दो को ऐड करूं या आखिरी दो को ऐड करूं। तो इस तरह फिर ये फिर ये प्रॉब्लम आ रही थी लेफ़्ट एसोसिएटिविटी में भी और राइट एसोसिएटिविटी में भी। तो लेफ़्ट एसोसिएटिव जो आपके पास है इसमें आपके पास जो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, इन ऑपरेटर की वजह से भी हम इनको कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट एसोसिएटिव है और ये राइट एसोसिएटिव है। इसमें आपके पास प्लस स्टेरिक माइनस ये आपके पास लेफ़्ट एसोसिएटिव में आते हैं, और जो आपके पास पावर एंड आर का जो सिंबल है ये आपके पास राइट एसोसिएटिव में आते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास जो पार्स ट्री जनरेट किया गया है, जो राइट लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास पार्स ट्री जनरेट किया गया है, तो ये आपके पास ये करेक्ट आंसर दे रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो पीछे हमने दो पार्स ट्री जनरेट किए, मीन क्योंकि वो एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम थी तो उससे दो पार्स ट्री जनरेट हो रहे थे। लेकिन उसमें जो आपके पास दो पार्स ट्री थे उसमें ये था कि कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा पास ट्री ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रूल अप्लाई किए थे। वो आपके पास है बाय यूजिंग रिकरियन। हम एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग रिकरियन। रिकरियन मीन कि हम कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे जिसमें पार्स ट्री ग्रो करे। ठीक है, ग्रो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिकरियन क्या है कि जो आपके पास पास ट्री है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करे। सबसे पहले आपके पास होगी लेफ़्ट रिकरियन और दूसरी है राइट रिकरियन। लेफ़्ट रिकरियन में क्या होगा, जो आपके पास पास ट्री होगा वो लेफ़्ट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। वो आपके पास
लेफ़्ट एसोसिएटिविटी को शो करेगा। और राइट रिकरियन में क्या होगा कि राइट साइड पे आपके पास जो पास ट्री होगा वो राइट साइड पे ग्रो करेगा, तो वो आपकी राइट एसोसिएटिविटी को शो करेगा। अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? अब देखिए आपके पास एक एग्जांपल है, S बिलोंग टू S प्लस एस एंड S बिलोंग टू A। ठीक, अगर हम S प्लस एस से कोई ट्री जनरेट करते हैं तो ये एम्बिग्यूटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके राइट साइड पे दोनों नॉन टर्मिनल यूज़ हो रहे हैं, तो वो फिर दोनों नॉन टर्मिनल क्या क्या करते हैं कि दो पार्स ट्री जनरेट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसको रिमूव करने के लिए लेफ़्ट रिकरियन में क्या होगा, आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे नॉन टर्मिनल है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसा नॉन टर्मिनल लेफ़्ट साइड पे होगा वो राइट साइड की लेफ़्ट मोस्ट साइड पे भी वही नॉन टर्मिनल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट रिकरियन में राइट साइड की लेफ़्ट मोस्ट सिंबल पे जो यूज़ हो रहा था ग्रामर में वही नॉन टर्मिनल यूज़ होगा, और उसकी राइट साइड पे हम उसको टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे। हमने क्या किया कि एस को हमने ए से रिप्लेस कर दिया और एस को हमने ए ही दे दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेफ़्ट रिकरियन आ गई। अब आपके पास क्या है, राइट रिकरियन। राइट रिकरियन में क्या होगा कि जैसा आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है, वो राइट हैंड साइड की राइट मोस्ट सिंबल भी उसी तरह का होगा, वही नॉन टर्मिनल यूज़ किया जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि राइट साइड पे अब हमने एस को छोड़ना है और लेफ़्ट साइड को हमने टर्मिनल से रिप्लेस कर देना है। ये आपके पास राइट रिकरियन है और वो आपके पास लेफ़्ट रिकरियन है। मैंने इनके पास ट्री भी जनरेट किया। अब देखें, एस एस ले रहा था एस प्लस ए को और एस जनरेट कर रहा था ए। ये आपके पास लेफ़्ट रिकरियन आ गया। और आपके पास दूसरा क्या है, एस ले रहा था ए प्लस एस को और एस जनरेट कर रहा है ए, तो वो आपके पास राइट रिकरियन है। मैंने पीछे जो एग्जांपल यूज़ की थी ई प्लस ई और ई बिलोंग टू आई डी, इसको हम लेफ़्ट रिकरियन में हम इस तरह लिखेंगे ई प्लस आई डी और ई आई डी को बिलोंग कर रहा है। ये लेफ़्ट रिकरियन होगी और ये राइट रिकरियन होगी। होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके पास दो पार्स ट्री बन जाते हैं। ठीक है, एक जिसमें लेफ़्ट एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम आती थी और राइट एसोसिएटिविटी। और लेफ़्ट एसोसिएटिविटी में आपके पास जो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं वो प्लस, स्टेरिक, माइनस, उनसे भी हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट एसोसिएटिविटी मीन ये लेफ़्ट साइड पे ग्रो करेंगे, और जो राइट एसोसिएटिविटी है उसमें आपके पास पावर और एंड के ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। अगर वो आपके पास आ जाएं, ऑपरेटर यूज़ हो रहे हों, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो पास ट्री है वो राइट साइड पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो लेफ़्ट फिर हमने एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने रिकरियन मेथड यूज़ किया। रिकरियन आपके पास एक ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसमें पार्स ट्री ग्रो करे। तो आपके पास लेफ़्ट रिकरियन है और राइट रिकरियन है। लेफ़्ट रिकरियन में लेफ़्ट साइड पे पार्स ट्री ग्रो करेगा और राइट रिकरियन में राइट साइड पे पार्स ट्री ग्रो करेगा। और उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल थी एस प्लस एस, तो प्लस आपके पास लेफ़्ट एसोसिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमने लेफ़्ट साइड पे ही उसको